जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग वाली वैकेंसी का लेकर, जिसमें 3 तरह की पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया था। लगभग 2400 पोस्ट पर यह भर्ती क्लियर की गई है। अब इस भर्ती में आपने देखा कि इसका कट ऑफ का लेकर तमाम तरह की चीज़ों का लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, और जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी रेडियो संवर्ग से जुड़े हुए तीनों पोस्ट के लिए, वो सभी कैंडिडेट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी भर्ती संबंधित पल पल की खबर मिलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो आज का मुद्दा है ये या तो एक सरदर्द भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड का फायर मोड ज़रूर है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इस बात का या इस चीज़ का फैसला कर लिया है कि जो अभ्यर्थियों का कन्फ्यूज़न है वो अभ्यर्थियों का सरदर्द बनने नहीं देंगे। गूगल फॉर्म्स के माध्यम से कट ऑफ बताई जाने के जो आसार रहे थे वो बहुत ज़्यादा हाई है मेरे भाई। यूपी पुलिस के इतिहास में यूँ तो कहें तो यूपीएसआई का भी यही हाल रहा था कि जनरल की 305 कट ऑफ चली गई थी, और 305 कट ऑफ का मतलब सेम प्रोसेस यही था, सेम जो है पैटर्न जो होता है एग्ज़ाम का वो यही था। 305 नंबर का यूपीएसआई का रिज़ल्ट अपने आप में हाईएस्ट था। तो क्या ऐसी ही स्थिति इन भर्तियों की होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। भर्ती बोर्ड जब से गूगल फॉर्म्स के माध्यम से बताई जाने वाली कट ऑफ के रिजल्ट देखने को मिले हैं, अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड लेटर भेजे और उस लेटर को भर्ती बोर्ड ने एक्सेप्ट किया और सीरियस लिया, और फाइनली ये चीज़ का निर्धारण किया कि अब भर्ती बोर्ड उन अभ्यर्थियों की जांच करेगा जो बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स लाए हैं। और वो कैसे पता चलेगा? तो इसमें किसी प्रकार से कोई समिति का गठन नहीं, भर्ती बोर्ड अपने स्तर से इसकी जांच कर लेगा रिस्पॉन्स शीट के माध्यम से। उसमें किए जाने वाले प्रश्नों में कितने टाइमिंग में कितने क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इस आधार पर उनकी जांच की जाएगी, और अगर इसमें किसी प्रकार से भी गड़बड़ी पाई जाती है तो अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद यह है कि 140 प्लस कैंडिडेट जितने भी हासिल किए हुए हैं इतने क्वेश्चंस, उनके सभी के रिस्पॉन्स शीट की जांच होगी कि किसने कितने सेकंड में या कितने मिनट में कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए ये राहत भरी है कि जो एवरेज कैंडिडेट थे या फिर जो ये सोचकर निराश हो रहे थे कि 110 प्लस क्वेश्चन या 115 प्लस क्वेश्चन या 120 प्लस क्वेश्चन या फिर 130 प्लस क्वेश्चन लाने के बाद भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पूरी तरह से अब उम्मीद जग चुकी है। अब मैं एक नए स्तर से अगर मैं बात करता हूं कि अगर 140 प्लस कैंडिडेट की जांच होगी तो काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। और फिलहाल तो ये कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, अगर मैं अपने स्तर से अभी तक का एनालिसिस देखने के बाद, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उन सभी वीडियोज़ का अगर मैं एनालिसिस के तौर पर अगर बात करूं तो भाई हेड ऑपरेटर के जितने भी कैंडिडेट हैं 110 से 115 के बीच में कट ऑफ जनरल की रहने वाली, इसके आधार पर आप सभी का एनालिसिस कर सकते हैं। और अच्छे ढंग से मैं बता दूं कि इससे कम तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ इतने पे अगर किसी के मार्क्स हैं तो पूरी तरह से वो तैयार हैं। और रही बात आपके असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो 115 से लेकर ये भी 120 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली, ये बात 100% तय है तो तय है। और रही बात जहाँ पर वर्कशॉप स्टाफ की, तो वर्कशॉप स्टाफ भी 120 से लेकर 125 क्वेश्चन के बीच में अगर हैं तो वो भी 100% तय है तो तय है। बस ये चीज़ मैं कहना चाहता था, और फाइनली ये बात तो तय है कि भर्ती बोर्ड अपने स्तर से इस बात की जांच करने के बाद इसका जो फाइनल जो आंसर की यानी रिवाइज्ड आंसर की है वो आपको इसी वीक, यानी आज तो 5 तारीख हो चुकी है, 5 से 15 तारीख के बीच में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि आपकी आंसर की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो देखने को मिलेगी। और फिर उसी के 10 दिन बाद या 5 से 10 दिन लगेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड हुआ था, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। यूपीपी का एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद पूरा फोकस भर्ती बोर्ड का रेडियो संवर्ग की भर्ती पे है। तो ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी कि आपको जैसे ही फाइनल आंसर की आपकी आती है तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट आते ही आपके डीवीपीएसटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और डीवीपीएसटी का प्रोसेस शुरू होने का मतलब ये है कि आपका फिजिकल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि आपका अप्रैल जो है ये आपका फिजिकल का महीना है, और आप बिल्कुल अच्छे से लग जाएँ। जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अच्छे ढंग से अपने फिजिकल की तैयारी कर लें, क्योंकि आप बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ हैं। और इस संबंध में जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों आप तक पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।